राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनके काम करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। इस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी राधिका को उठानी पड़ी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, घर घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो बगीचा है वहां मैं एक आम का पेड़ लगा लूं। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से ही मैं बीज खरीद कर लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। बेटी, अब तो तू जिम्मेदार हो गई है। तुझे जो सही लगे तू वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा और अगले दिन ही वो शहर से आम के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाने के बाद उसने बीज को पानी दिया और वो रोज उस बीज की बहुत देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद उन पेड़ों पर आम भी आ गए। ये देखकर राधिका को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन राधिका आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहां जाकर जैसे ही आम के पेड़ में पानी डाला, आम के पेड़ के नीचे एक जादूगरनी सो रही है और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। कौन है तू लड़की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तूने देखा नहीं मैं यहाँ सो रही थी? जादूगरनी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला। ये मेरा बगीचा है। मैं तो पेड़ों को पानी दे रही थी। लेकिन राधिका की बात सुनकर भी जादूगरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में राधिका से कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी भर तुम इस दिन को याद करोगी और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राधिका के आम के पेड़ों पर जादू किया और हंसते हुए वहां से चली गई। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आया और पेड़ों को पानी देते हुए वो सोचने लगी, लगता है ये जादूगरनी पागल है। इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगले दिन वो सुबह जब पेड़ों को पानी देने वापस आई तो उसने देखा कि आम के पेड़ के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं और सभी आमों पर काले काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर राधिका को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है। कल तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम जादूगरनी का जादुई आम हो। माफ कर दो आप मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत मेहनत करके आम का बगीचा बनाया है। अगर ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। जब तक मैं इस बगीचे में हूं तब तक इस बगीचे में एक भी आम सही नहीं रहने दूंगा। अगर तूने मुझे हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी आम की बात सुनकर राधिका को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसने अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर उस जादूगरनी के साथ कुछ नहीं किया था। वो शैतान जादूगरनी थी, इसीलिए इतनी सी बात की वजह से उसने तुमसे बदला लिया है। लेकिन माँ, सारे आम के बाहर काले धब्बे आ गए हैं। मैं उन सभी आमों को कैसे बेचूंगी? और अगर मैं आम नहीं बेच पाई तो घर कैसे चलाऊंगी? जो आमों में काले धब्बे आए हैं वो दिखने में जरूर बदसूरत से हैं, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम उन फलों को लेकर बाजार जाओ और बाजार जाकर उनको बेचने की कोशिश करो, शायद बिक ही जाए। ये सुनकर राधा बगीचे में जाकर आम को तोड़ने लगी। ये देखकर वो घमंडी आम हंसने लगा और उसने राधिका से कहा, तुझे ये क्या लग रहा है? ये खराब आम ले जाकर बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत पागल और बेवकूफ लड़की है। लेकिन राधिका ने उस आम की बात नहीं सुनी और वो सभी आमों को लेकर बाजार चली गई।
बाजार जाकर कुछ दुकानदारों के पास गई ताकि उनको अपने बगीचों के आम दिखा सके। एक दुकानदार ने राधिका से कहा, तू पागल है क्या? हम ऐसे सड़े हुए आम खरीदेंगे? तो हमें बेवकूफ बनाने आई है। लेकिन मेरे आम तो बाहर से दिखने में खराब है, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इन्हें एक बार खरीद कर देखिए। आम दिखने में ही खराब है तो इसे देखकर कौन खरीदेगा? तू यहाँ से निकल, अब ये आम कोई नहीं खरीदेगा। ये कहकर दुकानदार ने राधिका को वहां से भगा दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई और बहुत थक गई थी। इसी कारण एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोचकर रोते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी। तभी थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति मिलता है जो कि जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ये देखकर लगता है ये साधु बाबा बेहोश हो गए हैं, मुझे इन्हें पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहते हुए राधिका भागते हुए नदी के किनारे गई। साधु बाबा के लिए एक लोटे में जल लेकर आई और जैसे ही राधिका ने साधु बाबा को पानी पिलाया, तुरंत ही साधु बाबा को होश आ गया। साधु बाबा ने आंख खोलकर राधिका को देखा और राधिका से कहा, बेटी, तुम कौन हो? तुमने आज भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूं। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपकी जान बचा पाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटी, मैं एक चुड़ैल को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है और वो मेरा पीछा करने लगी और मैं भागते भागते बेहोश हो गया। लेकिन बेटी, तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर राधिका ने सारी बात साधु बाबा को बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने राधिका से कहा, बेटी, उस शैतान जादूगरनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये कहकर उन साधु बाबा ने अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक जादुई बोतल आ गई। फिर उन्होंने वो जादुई बोतल राधिका को दी और राधिका से कहा, इसमें जादुई पानी है, ये पानी तुम अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहां से चले गए। राधिका वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहां जाकर उसने जैसे ही वो पानी अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़का, तभी वह घमंडी आम आग में जलने लगा और जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद सभी आम वहां से गायब हो गए और उनकी जगह सोने के आम आ गए। ये देखकर राधिका खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से राधिका धीरे धीरे सोने के आम बेचकर पैसे कमाने लगी। कुछ दिनों में ही वो बहुत अमीर हो गई और वो अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी।